नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। यूपी में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, नेताओं का पाला बदलना भी शुरू हो चुका है। ताजा घटनाक्रम में बसपा के 6 और बीजेपी के एक विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। इन नेताओं को पार्टी में शामिल कराने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए निशाना साधा। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी के उस सदस्यता अभियान पर निशाना साधा जिसे शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश में शुरू किया था। अखिलेश ने कहा कि कई लोग सपा में शामिल होना चाहते हैं, जब समय आएगा तब देखेंगे। लोग भाजपा से इतने नाखुश हैं कि अगले चुनाव में उनका सफाया हो जाएगा। तो वहीं विधायक राकेश राठौर के शामिल होने के बाद सीएम अपना नारा मेरा परिवार बीजेपी परिवार से मेरा परिवार भागता परिवार में बदल सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को लेकर कहा कि समाजवादियों का कांग्रेस और बीजेपी के बारे में यही मानना है कि जो कांग्रेस है वो ही बीजेपी है और जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। जनता इतनी दुखी है कि आने वाले चुनाव में भाजपा का सफाया होगा, भाजपा परिवार भागता परिवार दिखाई देगा। इससे पहले इन विधायकों के सपा में जाने की खबर पर मायावती ने अखिलेश यादव पर हमला किया। विधायकों के साथ हुई बैठक को मायावती ने नाटक करार देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी मीडिया में प्रचार कर रही है कि बसपा के कुछ विधायक सपा में जा रहे हैं, जो कि एक धोखा है। उन विधायकों को पहले ही निलंबित कर दिया गया था। अब सवाल यह है कि आखिर इस पाला बदलने की सियासत और कितनी चलेगी और कौन अपने कुनबे को कितना बढ़ा पाएगा, यह भी देखने का विषय होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी को इन 6 विधायकों से कितना फायदा होगा। और जिस तरह से बीजेपी लगातार अपने पक्ष में विधायकों को मिलाती रही और बीजेपी का जब एक विधायक समाजवादी पार्टी में गया तो इस पर बीजेपी का क्या रुख होगा और राजनीतिक बदलाव क्या कुछ इन विधायकों के जाने से हो सकते हैं, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। विवेक श्रीवास्तव नेता बीजेपी से, सौरभ विश्वकर्मा नेता समाजवादी पार्टी से, रफत फातिमा नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। विवेक जी, सबसे पहले सवाल आपसे, जिस तरह से बीजेपी एक अपना कुनबा हमेशा से बढ़ाती रही है, कहीं भी प्रदेशों में पूरे देश भर में जहां जहां उनकी सरकारें हैं वहां पर ऐसा आमतौर पर देखा जा रहा है, लेकिन बीजेपी से जब समाजवादी पार्टी में कोई विधायक जाता है तो खबर बनती है और सवाल भी बनता है कि आखिर बीजेपी अपने परिवार को मजबूत करने की बात कर रही है, परिवार को लेकर बात करती है और इस तरह से विधायक जा रहे हैं। आखिर क्या कुछ गड़बड़ स्थिति हो रही है? क्या आने वाले चुनावों में स्थिति आगे और तो नहीं बिगड़ेगी? जी, जो समाजवादी पार्टी ने आज दल बदल कराया है, मैं मायावती जी के उस बयान का संज्ञान लेना चाहूंगा। वो लोग पहले से ही बस बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित थे। उनको बहुजन समाज पार्टी का विधायक बना करके एक झूठी अफवाह फैलाने का काम अखिलेश यादव ने किया है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के राठौर जी की, तो वो पहले से भारतीय जनता पार्टी के रडार पे चल रहे थे और उनके बारे में स्थानीय हमारे कार्यकर्ताओं की राय अच्छी नहीं थी और इसकी वो नाराजगी उनके भी बयानों में दिख रही थी और हमारे संगठन के लोगों के भी बयानों में आ रही थी। तो पार्टी उन पे अपना कुछ आगे जो भी निर्णय लेने का मन बनाई थी उसके पहले वो चले गए और वो पहले से भी हमारे कोई मूल कैडर के कार्यकर्ता नहीं थे। ये सत्ता के आपके पार्टी से विधायक थे, आप कह रहे हैं मूल पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं दिनेश जी, मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जब आने की स्थिति थी तो ये लोग उसी हवा में बह के आए थे और इनको लगा कि यहाँ पे हमारी उस तरह की मलाई हम नहीं चाट पाएंगे, तो इनका थोड़ा सा मन खिन्न रहता था। एक दो अवसरों पे इनके बयानों में इनकी तमाम जो ऑडियो वायरल हुए उसमें ये आपने भी देखा सुना होगा, हमने भी देखा सुना था और इनसे नाराजगी स्थानीय कार्यकर्ताओं में भी थी। तो भारतीय जनता पार्टी अभी आगे इस पे निर्णय लेती, इससे पहले ही उन्होंने अपना दूसरा घर देख लिया जहां उन सत्ता की मलाई चाट पाऊं। अब रही बात अखिलेश यादव जी की, तो उनको अगर ऐसे ही लोगों को लेकर के अपने नंबर बढ़ाने हैं, इस तरह की राजनीतिक हवाबाजी करनी है, तो ये उनका ख्याली पुलाव हो सकता है।
भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में अपने काम पे, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, अपने नेताओं के चेहरे के साथ जाएगी। और कल हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कार्यकर्ता सदस्यता अभियान का जो एक आगाज किया है, उसका भी परिणाम आपको जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से संगठन ने एक रिपोर्ट भी दी है, संगठन का ये कहना है कि बीजेपी के 100 से ज्यादा विधायक, लगभग ये 100 से 120 विधायक ऐसे हैं जिनकी छवि जनता के बीच में सही नहीं है और पार्टी को अब उनका चेहरा बदल देना चाहिए। तो क्या ये जो विधायक शामिल हुए हैं ये वही हैं या उनमें से एक हैं, या फिर अगर 100 और ऐसे हैं तो संकट तो है बीजेपी को, अगर इस तरह से अगर विधायक छिटक कर जाएंगे? पहली बात तो मैं इस जो आपकी रिपोर्ट है, मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। अच्छी बात है, मध्य प्रदेश में भी नहीं की थी 2018 के चुनावों में। ऐसी कोई रिपोर्ट होती है तो वो संगठन में बहुत गोपनीय स्तर पे और उच्च स्तर पे दी जाती है। उसको हमारे जैसा छोटा कार्यकर्ता उस पर न चर्चा करने के लिए कितना उसको करना चाहिए। चलिए, दूसरी चीज मैं ये कह रहा था कि देखिए, जहाँ भी सत्ता होती है तो एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, कुछ व्यक्ति विशेष से लोगों की नाराजगी भी होती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने जो भी सत्तारूढ़ प्रदेश है उसमें हर जगह इस तरह के प्रयोग करती रही है, कुछ लोगों के चेहरे बदलती रही है। ये प्रयोग एंटी इनकम्बेंसी को कम करने में सहायक होता है। तो देखा जाएगा, जिसकी ज्यादा शिकायतें आएंगी, संगठन जिसको ज्यादा जिसकी शिकायतें करेगा उसके ऊपर विचार करेगा, संगठन में तो विचार करेगा। ये सब राजनीतिक में चलता रहता है। चलिए, अच्छी बात है। हमारे साथ रफत फातिमा भी जुड़ी हैं, नेता कांग्रेस से। रफत जी, जिस तरह से अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल होना, बसपा के विधायकों का, एक बीजेपी के विधायक का, लेकिन निशाना कांग्रेस पर भी था। जितना निशाना बीजेपी पर था उतना कांग्रेस पर था। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस ही भाजपा है, भाजपा ही कांग्रेस है। देखिए, कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, हम इस पर बात नहीं करेंगे। अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अभी आप देखिएगा ऐसी गतिविधियां बढ़ती रहेंगी, कौन किधर जा रहा है और कौन किधर, ये चलता रहेगा। आज बात होना चाहिए उन लोगों पर जो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, मिड डे मील में रसोइयों को 8 महीने से वेतन नहीं मिला है। हमें लगता है बात उस पर होना चाहिए। हमको लगता है बात किसानों पर होना चाहिए कि आज 1 साल से लगातार हमारा किसान सड़कों पर बैठा, बात उस पर होना चाहिए। हमें लगता है बात उन शिक्षकों की होनी चाहिए जो हमारे शिक्षक आज भी धरने पे बैठे हैं, बात उस पर होना चाहिए कि हम उसके लिए कितने फिक्रमंद हैं। बात उन महिलाओं की होना चाहिए जो असुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो बात हम उस पर करेंगे कि आज देश में जनता की फिक्र कौन कर रहा है, कौन सबसे ज्यादा जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा है, कौन जो है महिलाओं के न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, हम बात उस पर करेंगे। तो कौन कहाँ जा रहा है हम इस पर चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम इस पर ही चर्चा करेंगे कि जनता की फिक्र सबसे ज्यादा कौन कर रहा है। और लगातार जिस तरीके से आप देख रहे हैं, प्रियंका जी लगातार संघर्ष कर रही हैं और लगातार उनके बीच बनी हुई हैं। आज भी उन रसोइयों से जो है प्रियंका जी ने वादा करा है कि हमारी सरकार आएगी, हम उनका मानदेय बढ़ाएंगे। आज महंगाई जिस तरीके से आप देख रहे हैं, उसमें 8 महीने से अगर रसोइयों को वेतन नहीं मिल रहा तो सोचिए कितनी दुख भरी बात है। एक तरफ आप दिया उत्सव मना रहे हैं, एक तरफ दियो जलाने की बात हो रही है, एक तरफ आप उन लोगों को वेतन नहीं दे रहे, तो वो दिवाली क्या मनाएंगे। तो ये बड़े दुखद स्थिति है। तो आज हम इस पर बात करेंगे। ये जाना आना लगा रहेगा। देखिए, ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं जो सिर्फ अपनी सोचते हैं, वो ना देश की सोचते हैं ना संगठन की सोचते हैं। वो सिर्फ आना जाना ये लगातार रहेगा, जहाँ पे जो मिलने की एक लालच होती है वो वहां चला जाता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है, हासिल इससे कुछ नहीं होने वाला। तो सवाल ये है कि हम कब तो बिल्कुल, जनता की मतलब ये फिक्र चीज करें। आप मानती हैं कि जो नेता पार्टी बदलकर एक दूसरे पार्टी में जाते हैं वो लालची होते हैं? नहीं, लालच मतलब ये सेल्फ इंटरेस्ट होता है, उसमें संगठन वाला कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, कहीं ना कहीं अपने लिए इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो यानी कि अब अगर कोई भी बड़ी दूसरी पार्टी से नेता अगर कांग्रेस में आएगा तो शायद कांग्रेस उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। नहीं, कांग्रेस एक बड़ा परिवार है और बहुत बड़ा संगठन है और सबको साथ लेके चलता है, तो इसलिए हम उसको किसी को भी नहीं मना करते हैं। हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमारे पार्टी में आए उसका खैर मकदम है, तो इसके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जब ऐसे चुनाव नजदीक आते, इस तरीके से फेर बदल होने लगते, तो ये कहीं ना कहीं सेल्फ इंटरेस्ट की बात आती है। चलिए, अच्छी बात है। सौरभ जी,
एक आरोप लगाया, मायावती ने पहले ही कहा था कि ये जो समाजवादी पार्टी है मीडिया में एक माहौल बना रही है, भ्रम फैला रही है कि बसपा के विधायक, बसपा ने तो उन्हें पहले ही निलंबित कर दिया है, फिर इतना प्रचार प्रसार आखिर इस चुनाव से पहले क्यों किया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए? इनको पहले ही निलंबित कर दिया गया है। विजय अवस्थी जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। जी। और जिस प्रकार से 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में व्यापारी बर्बाद हो चुका है, जिसके पास रोजगार था वो बेरोजगार हो चुका है, महंगाई का कि अभी एक हफ्ते के अंदर दीपावली का पर्व आने वाला है, जहां पर सबसे ज्यादा तेल की आवश्यकता पड़ती है दीपक को जलाने के लिए। आज उस तेल का दाम 200 से ऊपर है, डीजल का दाम 90 से ऊपर है, पेट्रोल का दाम 100 से ऊपर है। तो जितने भी विधायकगण, चाहे कार्यकर्तागण भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, उनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर एक आस्था, एक विश्वास है। जिस प्रकार से 2012 से लेकर 2017 तक विकास का एक इबादत लिखा था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उसी प्रकार इन लोगों को विश्वास है कि ये समाजवादी पार्टी ही एक ऐसा परिवार है जहां पर सबका सम्मान हो सकता है, सबका विश्वास कायम है। और इसीलिए सारे लोग, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां से छोड़कर लोग समाजवादी पार्टी में आज सम्मिलित हो रहे हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण है। जो आज 7 विधायक आए, अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे ओम प्रकाश राजभर जी, वो भी अभी आ चुके हैं। इसका बौखलाहट बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, इसीलिए अमित शाह को भी आना पड़ा लखनऊ के अंदर। और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, 400 के पार रहेंगे, ये आपको दिख रहा होगा इस समय। चलिए, हमारे साथ हमारे यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अखिल, जिस तरह से अब जो पाला बदलने का माहौल उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, नेता इधर उधर जा रहे हैं, किस तरह से इस पूरे समीकरण को साधा जा रहा है? सभी पार्टियां किस जुगत में लगी हुई हैं कि किस तरह से, क्या पुराने नेताओं को अपने पक्ष में लेकर, दूसरी पार्टी से अपने पक्ष में लेकर एक माहौल बनाया जा सकता है? और क्या स्थिति अभी राजनीतिक हालात वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं? दिनेश, देखिए, चाहे वो कांग्रेस हो या बसपा हो या बीजेपी हो या अन्य दल हो, सपा को छोड़ के जो बोल रहे हैं कि अपने फायदे के लिए सपा में गए या उनका पर्सनल फायदा रहा हो या कुछ भी रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह 5 मौजूदा विधायकों ने सपा का दामन थामा है, इससे कहीं ना कहीं सपा का बल्ले बल्ले हुआ है कि उनको एक मौजूदा विधायक मिले हैं। निश्चित तौर पर 2022 का चुनाव है दिनेश, इसमें कहीं ना कहीं मौजूदा विधायक जो होते हैं उनको निधि आती है, निधि से वो अपना चुनाव लड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की जनता, यानी किस अपने क्षेत्र में क्या विकास कराना है, क्या क्या कैसे आगे बढ़ना है, इन विधायकों को लगा कि बसपा में रहते हुए हमारा जो हमारे क्षेत्र के जनता, उसका विकास हो रहा है, न पार्टी का विकास हो रहा है, न मेरा हो रहा है। ये भी एक सोच हो सकती है। उसको लेकर कहीं कहीं उनको लगा कि सपा मजबूत हो रही है, लोग जो जितने दल से निकल रहे हैं वो सपा में जा रहे हैं, तो उनको भी लगा कि हम सपा में हो जाए तो उसे कहने के हमें फायदा, हम दोबारा विधायक बन सकते हैं। ये भी एक माना जा सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी में ये देखने को कई दिन से मिल रहा है कि कई जो है वो कांग्रेस से रहे हो, बीजेपी से रहे हो, सपा से रहे हो, बसपा से रहे हो या अन्य दल से रहे, लोग आकर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी उन्हें अहम जिम्मेदारी भी दे रही है। ये 5 मौजूदा विधायकों ने जिस तरह सपा को आज ज्वाइन किया, उससे कई महीने पहले, पिछले कई महीने पहले से उनके संपर्क में रहे हैं। कई महीने पहले ये खबरें आती रही है कि सपा में जा सकते हैं। निश्चित तौर पे सपा छोटे दलों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। जिन भी दल से, चाहे वो मायावती का दल रहा हो, बसपा, बीजेपी का रहा हो, कांग्रेस का रहा हो, अन्य दल रहा हो, चाहे उनके दुश्मन का दल रहा हो, उन्हें भी साथ में लेने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हालांकि देखिए, ये 2022 का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को जीतना है तो हर एक विधानसभा को बहुत बेहतर तरीके से देखना होगा, बारीकी से लड़ना होगा। तो निश्चित तौर पे 5 मौजूदा विधायक समाजवादी पार्टी को फायदा जरूर मिलेगा। हालांकि ये जीत हार जनता की है कि वो
चलिए, अकील से लगता है संपर्क टूट गया है, हम पुनः जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस जिस तरह से रफत जी, एक जो पहले खबर आई थी 4-5 दिन पहले, एक माहौल बना उत्तर प्रदेश की राजनीति में, एक बड़ी खबर आई थी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ सकते हैं एन चुनाव के मौके से थोड़े बहुत पहले, चुनाव के बिल्कुल करीब जाते हुए ये खबर बन रही थी। लेकिन जिस तरह से जो अभी बयानबाजियां चल रही हैं, चाहे कांग्रेस की तरफ से समाजवादी पार्टी बीजेपी के लिए हो या समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस पर निशाना हो, तो क्या आगे समीकरण लग रहा है कि कुछ बेहतर हो सकता है? क्योंकि हकीकत ये है कि अगर कांग्रेस वहां पर बेहतर प्रदर्शन करती है तो समाजवादी पार्टी का तो इसमें नुकसान नहीं होना है। देखिए, कांग्रेस पूरी तरीके से, प्रियंका जी ने कह दिया है और वो लगातार इस बात पर उन्होंने मीडिया में भी कहा है कि पूरे दमखम के साथ हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे और 2022 में हम कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं। साफ तौर पे उन्होंने कह दिया है। तो अब जाहिर है जनता रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी, कोई दल अपने आप से रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाएगा, वो जनता ही रिपोर्ट कार्ड बनाएगी। 2022 में वो किसको सर पे बैठा लेगी और किसको सर से उतार देगी। और आज वर्तमान सत्ता ने जिस तरीके से जनता को झूठे वादों में उलझाया हुआ, जनता पूरी तरीके से उसके समझ चुकी है कि उसको विकास के झूठे दावों में से बहकाया गया है। तो आज जनता इस प्रियंका जी की ओर देख रही है और जिस तरीके से प्रियंका जी ने उम्मीद बन के इस यूपी में आई है और जिस तरीके से वो लगातार खड़ी है, तो जनता पूरी तरीके से, देश की जनता उनके साथ खड़ी है। और हम पूरी तरीके से, हमें यकीन है कि आज प्रियंका जी जिस तरीके से एक अंधेरा था, जिस तरीके से मुल्क में एक अंधेरे की तरफ बढ़ रहा था, वो आज उम्मीद की नजर आ रहा, लोगों में एक उम्मीद जागी है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं 2022 में कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। चलिए विवेक जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने एक बात कही कि जिस तरह से जो बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है उससे कुछ भी होने जाने वाला नहीं है, लोग परेशान हैं। और एक उन्होंने नारा भी दिया कि जो भाजपा को लेकर के उन्होंने कहा कि ये भागती हुई दिखाई देगी चुनावों में। देखिए दिनेश जी, वो खुद अपने निजी परिवार को नहीं संभाल पाए। चाचा उनके अलग दल लेके गुट बना के चल रहे हैं, घर में उनके। हेलो, हाँ जी विवेक जी, आवाज आ रही है? जी जी जी। जो अपने घर के लोगों को ना संभाल पाया हो, वो राजनीतिक दल के लोगों को संभालने की बात कर रहा है। विवेक जी, अगर समाजवादी पार्टी घर के लोगों को संभालती है, फिर आप कहते हैं कि ये परिवार की पार्टी है। नहीं भाई, वो तो आज भी आरोप उनके ऊपर है, परिवार की पार्टी है। जो भी उनके सांसद विधायक जो कुछ सत्ता की बलाई चाटी गई, वो सफाई में चाटी गई और उन्हीं के घर के लोगों ने ही वो पद बटे। सांसद, विधायक, एमएलसी, तमाम पद, जिला पंचायत से लेकर के हर पदों पर उन्हीं के खानदान का कब्जा रहा उस समय। तो वो आरोप से तो कहीं वो निकल नहीं सकते। अब रही बात, जब अपने चाचा को सत्ता की मलाई को लेकर के उनसे उनकी झंझट हुई, वो अलग हुए। तो जो इस तरह की राजनीति में लिप्त हो, जो अपना परिवार न संभाल पा रहा, वो हमको बता रहा है कि साहब हम भागते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक दल है, हम जनता के बीच में रह करके काम करते हैं और अपनी बात जनता के बीच लेकर के जाते हैं। सदस्यता अभियान हमने चलाया है, सदस्यता अभियान का परिणाम भी मिल रहा है, उसका आपको परिणाम आगे और दिखाई देगा। इसमें अगर हम अपनी सदस्यता अभियान चला रहे तो इसमें किसी के पेट में दर्द होने जैसा क्या विषय है? चलिए सौरभ जी, जिस तरह से बात कही जा रही थी चाचा को लेकर के, शुरुआती जो जैसे माहौल बना उत्तर प्रदेश में, चुनावी माहौल एकदम तैयार हो रहा था, तब ये बात कही जा रही थी कि समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव साथ में आएंगे। लेकिन जिस तरह से अलग अलग यात्राओं पर निकल गए, शिवपाल यादव अलग यात्रा लेकर निकल गए, अखिलेश यादव ने अपनी अलग यात्राएं निकलवा दी, क्या स्थिति आगे बनेगी? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चाचा हैं वो चाहते हैं कि पहले भतीजे हमारे पास आए, भतीजे चाहते हैं कि चाचा हमारे पास आए। क्या इस असमंजस में फंसा हुआ है पेच, या फिर ऐन मौके पर कोई समाधान इसका होगा? पहले तो मैं कहना ये चाहता हूँ, अभी भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चालू हुआ, जिसका शुभारंभ देश के गृह मंत्री किए और देश के गृह मंत्री के साथ सेनी जो गृह राज्य मंत्री थे, जो किसानों का नरसंहार करवाया, वो भारतीय जनता पार्टी के मंच पर सदस्यता ग्रहण करवा रहा है।
यानी किसानों को ना सम्मान देना, किसानों को बर्बाद कर देना। और आज 1 साल से ऊपर हो गया, कम से कम 600 से ऊपर किसान मारे जा चुके हैं। उनके पक्ष में, उनके सम्मान में संवेदना तक भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। और ये आरोप लगा रहे हैं कि चाचा भतीजा, भतीजा चाचा, ऐसा कुछ नहीं है। चाचा जी का आशीर्वाद है और वो लोग एक साथ हैं। तो आगे आगे कुछ ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि एक साथ दोनों हो जाएंगे, यात्राओं पे भले ही अलग अलग निकल गए हों। बहुत जल्द दिखेंगे एक साथ, ये मेरा विश्वास है। चलिए अखिल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल आ रही थी। अखिल, मैं एक बात और जानना चाहूंगा। जिस तरह से एक विपक्ष को लेकर के चर्चाएं चल रही थी और तमाम ऐसे सगुफे लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने रैलियां की और हर मोर्चे पर आकर के खड़ी हुई, चाहे किसानों का मोर्चा हो, लखीमपुर मोर्चा हो, महंगाई का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर वो आगे आके खड़ी हो रही थी। तो ये माना जा रहा था कि जो विपक्ष का चेहरा है वो दो अब चेहरे दिखाई देने लगे हैं, कांग्रेस और सपा। लेकिन जिस तरह से जो दूसरी पार्टियों के विधायकों ने सपा पर भरोसा दिखाया और वो उस पार्टी में शामिल हुए, तो ये माना जाए कि कांग्रेस थोड़ी फाइट से अब दूर हो गई है। दिनेश, देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह बीजेपी के खिलाफ लखीमपुर हिंसा को लेकर हो या पश्चिमी यूपी में जो घटना को लेकर रहा हो, लखीमपुर घटना लेकर रहा हो या अन्य रहा हो, चाहे सोनभद्र तक रहा हो, हाँ, ये बात जाहिर सी बात है कि प्रियंका गांधी सबसे आगे इस विपक्ष के रूप में दिखी और कहीं ना कहीं उन्हें उन उपचुनाव हो चाहे या प्रधानी का चुनाव हो या अन्य चुनाव रहा हो, उससे उनके ओटीसी बढ़ते हुए भी नजर आई है। निश्चित तौर पर देखिए, विपक्ष में समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी में जिस तरह सभी दलों से निकलकर लोग समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि देखिए, प्रियंका गांधी का चेहरा बड़ा चेहरा है और वहाँ के कांग्रेस के लोग भी ये चाहते हैं कि प्रियंका गांधी के चेहरे पे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, जब बल्कि उनको भी एक विधानसभा से चुनाव लड़ने की भी सलाह दी गई है। तो ऐसे में कहीं ना उससे जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको एनर्जी भी मिलेगी और उसका फायदा भी कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन जिस तरह बसपा से लोग निकलकर समाजवादी पार्टी यहाँ शामिल हुए हैं, वो कहने के मौजूदा विधायक है, इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा। लेकिन जिन क्षेत्रों से वो चुनाव जीतकर वो विधायक बने, विधानसभा पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं जो वोट मिले हैं, उस वोट में ऐसा नहीं है कि उन्हें केवल पर्सनल वोट मिले हो। कुछ पार्टी के वोट होते हैं, कुछ पर्सनल वोट होते हैं, कुछ अन्य वोट होते हैं। तो अब ये वो जनता वहां की तय करेगी कि उनको वापस से विधायक बनाना है। ये समाजवादी में चले गए तो उनको भी दलित वोट कैसे मिलेगा, जो बसपा का वोट रहा हो, कैडर का वोट रहा हो, या जो मुस्लिम वोट रहा हो, या जो हिंदू वोट रहा हो, बसपा के चेहरे पे मिल रहा हो, सपा के चेहरे पे ना मिले। तो कहीं ना कहीं इस बात का फर्क जरूर पड़ेगा। ये देखने वाली बात होगी इसे समाजवादी पार्टी या मौजूदा विधायक को कैसे उसे मैनेज करते हैं। दूसरी अहम बात है प्रियंका गांधी। देखिए, प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी पहले कांग्रेस और सपा पहले एक गठबंधन में यहाँ पे विधानसभा का चुनाव लड़े। उसका रिजल्ट क्या रहा आपको पता है। लोकसभा चुनाव में वो अलग हो गए, लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ गई। अब देखिए, बसपा का इतिहास उठाइए 2019, अगर डर इसी बात का है कि 2019 जो है वो रिपीट न हो जाए। जिस तरह अखिलेश यादव ने राजभर से गठबंधन किया, राजभर में ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो राजभर को वोट मिला था वो बीजेपी को वोट मिला था, यानी एंटी मुस्लिम वोट मिला था। अब राजभर समाजवादी पार्टी के साथ गए हैं, तो क्या ये माना जाए कि राजभर का पूरा वोट राजभर को जो सपा के प्रत्याशी होंगे उन्हें वो ट्रांसफर होगा? ये भी एक देखने वाली बात होगी, बहुत मुश्किल सा ये लगता है। दूसरी अहम बात है कि कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, समाजवादी पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बीजेपी के पास है। तो बीजेपी का मास्टरमाइंड जो है, देखिए, आज अमित शाह 2 दिवस के दौरे पर उत्तर प्रदेश से राजधानी लखनऊ में रहे, 2022 की तैयारी में जुट गए हैं। तो उनके जो रोड मैप है, जो उनकी स्ट्रेटजी है, वो उसे काट पाना बड़ा मुश्किल रहता है। अब ये देखना होगा सपा और कांग्रेस ये कैसे काटती है उसमें और कैसे आगे बढ़ती है। निश्चित तौर पे बसपा के लोग जो आज सभा में गए हैं या अन्य दल से वो लाने की कोशिश कर रहे हैं और छोटे दलों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसका फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन चाचा, देखिए, अहम बात वाकई ये है कि चाचा अगर नाराज रहे तो निशान फिर से हो सकता है। लेकिन अखिलेश यादव ने हर मंच पे ये कहते हुए नजर आए हैं। अभी आजमगढ़ में कल भी इस बात को मीडिया के सामने उन्होंने बोला कि हम चाचा के पार्टी से गठबंधन करेंगे। तो जब वो एक चीज को क्लियर कर चुके हैं कि हम गठबंधन करेंगे, अभी चाचा भी डिपेंड करता है कि वो गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे। अलग अलग भले यात्रा चल रही हो सकता है कि मौके पे चुनाव नजदीक आते आते वो सामने साथ आ जाए, क्योंकि अभी बहुत कुछ साफ कह पाना मुश्किल है। लेकिन निश्चित बिल्कुल, और जैसा कि मैंने कहा था कि कोशिश ये भी होगी कि पहले चाचा आते हैं कि पहले भतीजे आते हैं।
देखिए बिल्कुल सही चाचा, ये चाचा उन्होंने पहले ही मौका दिया था कि 11 तारीख तक हम मौका दे रहे हैं, अगर चाचा अगर भतीजा आता है तो हम तैयार हैं। वो नहीं आए, हो सकता है उनके माइंड मेकअप में रोड में कुछ और रहा हो कि हम अभी नहीं जाएंगे, अगर अभी जाएंगे तो पत्ता खुल सकता है। या अभी देखने वाली बात होगी कि आगे शिवपाल अगर हम चाचा को नहीं लेते तो कौन से और दल आ सकते हैं, उसके बाद हम अचानक चाचा को ले लें, उसका फायदा अचानक मिलेगा, वो जोश वो एनर्जी चुनाव आते आते हो जाएगी। तो इस बात को लेकर भी चर्चा चल रही है। तो ऐसा नहीं माना सकते। देखिए घर अभी बीजेपी के ये कह रहे थे कि घर की अगर वो अपने घर नहीं संभाल पाए, चाचा भतीजे की लड़ाई है, तो चाचा भतीजे की लड़ाई थी, घर की लड़ाई थी, इसीलिए समाजवादी सरकार गई और बीजेपी की सरकार आई। अगर चाचा भतीजे एक होंगे तो कहीं ना कहीं उसका फायदा बिल्कुल, मिलेगा। उसका लाभ भी समाजवादी पार्टी को जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष, अपनी अपनी राय रखने के लिए। लेकिन जिस तरह से जो आज फेरबदल हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो भी समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी को एक झटके के रूप में इसको देखा जा रहा है कि आखिर क्यों इतनी बड़ी पार्टी से, उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी पार्टी जो रही, जिसको लगातार कई बार राज्य में अपनी सरकार बना के भी वहाँ रही और उससे विधायक छिटक कर जब दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो वाकई पार्टी के लिए भी सोचने का विषय होगा। अब लेकिन देखना ये होगा कि जैसे जैसे अब चुनाव और आने जाने वाली स्थिति में जैसे जैसे चुनावी माहौल गर्म होगा, क्या कुछ स्थितियां और बनेंगी, कौन किस पाले में रहेगा, कहां पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, संभावनाएं बहुत हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।